जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कान्हा की कृपा से आप स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक नया ब्लॉग, जिसमें आप देखेंगे नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो बस आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड ही हम दोनों दर्शन करने के लिए गए थे। तो मेरे पास कन्नू थे, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे कन्नू को भी पकड़ना था और दर्शन भी करने थे। तो मैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाई, और आपको तो पता ही है धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने ही नहीं दिया जाता है। बट जो भी आप मेरे वीडियो के देख रहे हैं, ये सब मैंने शूट किया था, बस वही वही मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो आप लोग जो है मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी कि आप नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए कैसे जाएँ और कैसे आप दर्शन करें। तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का कितना महत्व है। आपको पता ही है कि 12 जगहों पर शिव जी खुद अपने स्वरूप में वहाँ उन्होंने किसी किसी को दर्शन दिए थे। कई कहानियाँ छिपी हुई है उसके पीछे। कहा जाता है कि इन्हीं पिंडों में ज्योति स्वरूप हमारे शिव जी आज भी विराजमान हैं इन 12 जगहों पर, इसीलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम गए थे नासिक दर्शन करने के लिए। मैं पहले भी जा चुकी हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, कई सालों पहले, कम से कम 6-7 साल पहले दर्शन को, और इस बार फिर मैं अपने फ्रेंड के ज़रिए गई थी यहाँ पर। वो अचानक से आई और अचानक से उसने बोला उसको त्र्यंबकेश्वर जाना है दर्शन करने के लिए। तो मैंने भी पता नहीं क्यों मना नहीं कर पाई उससे कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है या जो भी कुछ। बट मैंने बोला ठीक है चलेंगे अगर टिकट्स हो गई तो अचानक से मैंने कन्नू से बोला, कन्नू आप चलोगे मेरे साथ? क्योंकि हम एक ही को ले जा पाते कन्नू माधव रैली में से। तो ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है ये मेरी। तो मैंने सोचा ये भी दर्शन कर लेगी और मेरे भी दर्शन फिर से हो ही जाएंगे। तो हम निकल लिए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए, हमें टिकट भी मिल गई थी तत्काल में। तो फिर हम निकल लिए थे सुबह मॉर्निंग में 11 बजे त्र्यंबकेश्वर के लिए। आप देख रहे हैं जो मेरे वीडियो में, ये पूरा त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। और हम लोग सुबह निकले थे मॉर्निंग में 10:30 बजे की ट्रेन में, तो हम नाइट में पहुंच गए थे 10-11 बजे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर मतलब रूम लिया, उसमें हम लोग रुके। फिर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हमने दर्शन किए, और ये सब हमारे कन्नू की ही कृपा थी, सब कुछ हो गया। हमें नाइट में ही वहाँ एक ऐसी फैमिली मिल गई कि हम उन्हीं के साथ चले गए और उन्हीं के साथ हम वहाँ रुके, और उन्हीं के साथ हम दर्शन करने पहुँचे। शायद कन्नू ने हमारी बहुत हेल्प की ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग जो है सबसे पहले नासिक रोड उतरे थे। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से आपको मिलेगी नासिक रोड के लिए ट्रेन। तो हम गए थे भोपाल से, तो भोपाल से गए थे तो हम लोग उतरे डायरेक्ट नासिक रोड स्टेशन पे। फिर वहाँ से हमने टैक्सी ली, वहाँ से ऑटो भी चलते हैं, बस भी चलती है, टैक्सी भी चलती है, जो कि त्र्यंबकेश्वर जाती हैं। तो उसका किराया लगभग 200 समथिंग रहता है पर पर्सन। और अगर आप बस से जाते हैं त्र्यंबकेश्वर मतलब नासिक से, तो आपको 70 या 80 रुपीज़ किराया रहेगा 1 पर्सन। तो फिर हम निकल लिए थे, हमारे साथ और भी एक फैमिली थी, तो हमें कम में पड़ गया था, नहीं तो अकेले 2 जन जाते तो काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर हम लोग निकल लिए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए, और फिर वहीं पर हमने एक होटल टाइप आश्रम था, एक नया ही बना था, वहाँ पे हमने रूम लिया जो कि हमें कम में पड़ गया था 500 रुपये समथिंग में। तो वहाँ पर हम रुके, और रुक कर ही हमने फिर सुबह के लिए तैयारी की कि हमें जाना है मंदिर। और हमें इतने अच्छे भक्त मिल गए थे जो कि पूजा कराने गए थे। आपको पता ही होगा कि नासिक में काल सर्प दोष की पूजा की जाती है, वहीं बहुत मान्यता है, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हैं, इसीलिए उसे त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। और जिनकी भी कुंडली में काल सर्पदोष की समस्या रहती है, वो सभी लोग नासिक ज़रूर जाते हैं पूजा कराने के लिए। तो वो जो फैमिली हमारे साथ थी वो उसी लिए गई थी, तो उन्होंने ही हमें 4 बजे जगा दिया था। और फिर हम लोगों ने नहाकर फ्रेश होकर कन्नू की भी सब स्नान वगैरह करके, मैं और मेरी फ्रेंड उन्हीं के साथ निकल लिए थे दर्शन के लिए। उनको मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो पीछे रह गए थे, उन्हें पूजा भी करानी थी। बट हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। सुबह लाइन लगी थी मॉर्निंग में,
तो हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे। अब काफ़ी सारे चेंज हो गया है मंदिर। मैं तो 6-7 साल पहले गई थी, उससे काफ़ी चेंज दिखा मुझे। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे सुबह 7 बजे ही। फिर हम लोग ने सोचा था आज भी रुकेंगे, बट फिर हमें तत्काल में ही फिर से रिटर्न की ट्रेन मिल गई, तो हम लोग फिर कहीं नहीं गए, सिर्फ़ त्र्यंबकेश्वर जी के ही दर्शन किए और फिर हम लोग 11 बजे की ट्रेन से वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो ये थी मेरे भोपाल से नासिक और त्र्यंबकेश्वर जाने की पूरी जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप भी सब दर्शन के लिए ज़रूर जाइएगा। बहुत ही शांति थी त्र्यंबकेश्वर में, बहुत ही ज़्यादा शांति थी। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे। राधे, राधे।